ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में हिमालय ने अत्यंत विह्वल हुए पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सत्मान देते हुए वह अपने घर ले आई। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अंत उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नाम जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मर गई। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वह सोते जगते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंची मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वह सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वह चिंता से पिनाक मणि भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैल राज हिमावन, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र को बड़े उदार चेता थे। उन्हें सदा सम्मान देते रहते थे, तथापि वह भगवान शंकर को भूल न सकी। विद्यमान देव ऋषि तंदारत एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमालय ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तंदारत शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, वह सब कुछ बताया। मुनि वह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन
शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुनि, तुम लोको उपकारी ज्ञान तथा शिव के प्रिय भक्त को समसत ज्ञानवान के शिरोमणि हो। अंत काली के पास आ उसे संबोधित करके उसके हित में शीतल हो उससे सादर यह सतमान वचन बोले। नारद जी ने तुमने कहा, काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरी वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित कर निर्दोष तथा उत्तम काम वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वह भगवान भक्त उत्सल हैं। अंत तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधारिणी बनाएंगे और तुम्हें भी सहधारिणी के मतलब अर्धांगिनी होता है बच्चों, कि आप तपस्या करो। ये नारद जी कह रहे हैं काली को कि तुम तपस्या करो शिव जी का, आपको शिव जी मिल जाएंगे, आपको अर्धांगिनी बना लेंगे। क्योंकि जिस टाइम कामदेव का भस्म किए थे, आप ये तो सोचो कि आप बच गए, नहीं तो वहाँ पे जितने जने थे सारे भस्म हो जाते। तो काली को समझा रहे हैं कि आपने उस टाइम सेवा किया था तो बच गए, अब आप तपस्या करो भगवान का, तो आपको शिव जी जरूर अपनाएंगे, आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तपस्या संलग्न हो चिर काल तक तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे और तुम भी कभी उन्हें कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का प्रयत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिजा कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्न पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुनि, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने 5 अक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक, बच्चों ये कहते हैं ना कि औरत को ओम नमः शिवाय नहीं जाप करना चाहिए, शिवाय नमो जाप करना चाहिए। तो बच्चों देखो, इसमें पार्वती माता ने सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उन्होंने विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उनका सबसे अधिक प्रभाव बतलाया। नारद मुनि बोले, देवी, इस मंत्र का परम
अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मंत्र से बच्चों सुन लेना कि ये नारद जी क्या कह रहे हैं कि इसके 5 अक्षर मंत्र को जो एक रोज 2 माला भी फेरता है तो वो अपनी आगत को सुधार लेता है और अपने जो पुरखे होते हैं उनकी आगत सुधर जाती है। नारद तुम बोले देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मंत्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोमंचित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान विष्णु अवश्य शंकर जी कह रहे हैं कि आप ये मंत्र पढ़ो बच्चों। एक छोटा सा इसी में बीच में मैं उपाय बता रही हूँ आपको। हर एक चीज़ का उपाय है। किसी के यहाँ संतान ना होता हो, किसी के यहाँ कमाई ना होता हो, किसी के यहाँ कुछ भी ना, तो एक आप काशी के थाली लो, थाली ले लो या कटोरी ले लो, आपके घर में जो कुछ भी हो, स्टील का और इसका लोहे का नहीं लेना है बच्चों, और एक उसका नहीं लेना है ये अल्युमिनियम का, इसका नहीं लेना है। बाकी आपके पास चांदी का हो वो ले लो, कटोरी कांसी का ले लो, पीतल का ले लो, आपके पास हो इनमें रखो। नहीं है तो पत्तल ले लो। आप 2 केला लो। 2 केला लेने के बाद आप 1 लोटा जल लो, 2 केला लो, और उसमें बच्चों दोनों में 1 लौंग 1 इलायची, 1 लौंग 1 इलायची लगा के छोटा सा गुड़ इसमें और छोटा सा गुड़ इसमें करके और बीच में रख के और आप मंत्र जपो। चाहे किसी तकलीफ का भी हो आपके घर में, चाहे किसी तकलीफ का भी हो, आप मंत्र जपो 108 मंत्र जपने के बाद 1 माला आप जप के और आप गौ को खिला दो। आपकी जो भी मनोकामना होगी बच्चों, आप देखना आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आप ये करके देख लो बच्चों। और जो लोटा जल का है, जो 1 लोटा जल का है, वो सूर्य भगवान को अर्पण कर दो। मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव सोच संतोष दी नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम 5 अक्षर मंत्र का जाप करो। इससे आराधे देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो जा सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोमंचित फल की प्राप्ति होती है, अनाथ नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचारने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कह कर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम 5 अक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। एकादशी व्रत कथा। नेमी शरण आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस 11 एकादशी का व्रत कहने का उपदेश दिया था, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से 11 के व्रत का महात्म सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं श्री एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके करने की विधि बतलाइए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मंगशीर 4 बजे उठकर सोच आदि से निमटकर सूर्य उदय से पहले ही भोजन कर ले और बाद में सॉरी बच्चों, ये एक आधा अक्षर गलत हो जाता है मेरे से, जैसे कि ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो ये मंगशीर की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। 10वीं के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निपटकर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लें और बाद में दातुन कर मुख शुद्ध करें। इस प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करें। दांतों को साफ कर स्नान करते समय भगवान का ध्यान कर फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातुन व स्नान दी कर भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल में स्नान कर संकल्प बोलें, हे भगवती, मेरे सब पापों को नष्ट करो। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहो। मन घमंडी, चोर और दुष्ट जनों से वार्तालाप ना करके भी वह उस दिन नीच विचारों से बाहर कर वही बड़ी श्रद्धा और भक्ति में विष्णु भगवान की धूप दीप आदि। जैसे बच्चों, कोई भी घमंडी हो, पापी हो, दुराचारी हो, उसका चुगलखोर हो, मेन तो चुगलखोर का होता है बच्चों। जैसे कहा आप व्रत रहते हो एकादशी का, तो चुगलखोर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चुगली भी नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से भगवान पूजा पाठ सारा सुन कर देते हैं। सुगंधित पदार्थ से पूजा करें। दिन रात पवित्र होकर हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देवें। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी को व्रत करता है उस अंत काल के लिए स्वामी के मतलब स्वामी विष्णु भगवान स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौ दान देने आदि शुभ कर्मों से जब फल प्राप्त होता है, इससे भी अधिक फल इस व्रत के करने से मिलता है। हजारों यह तप दी को छोड़कर एकादशी के व्रत का पालन करे, जिससे काल के डर से मुक्त होकर संसार के सुख के साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अपने को सुख
को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बात तो सुनकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले में मैंने दुखी देखा है, सो उनका कारण बतलाइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि व्रत उपासना करने से शरीर निरोग रहता है। व्रत उपवास करने वालों को कभी दंत्र लेने की आवश्यकता, मतलब दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस व्रत से लाभ अत्यंत किसी बहुत सा अन्न दान धन बच जाता है, जो अकाल में काम आता है। यह धन दीन दुखियों की सेवा में लगाता है। इससे व्रत उपवास करने वाले को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों ना आए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह वह अभिमान से सदा दूर रहूंगा। इस तरह करने से हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर और हंसकर भगवान बोले कि बीमार और रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले से जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वह भी नरक में जाते हैं। इसीलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार करते हैं वह भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको मंगशीर एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक बार मोर नामक बहुत बलवान राक्षस से सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया है, अब उसे मारकर स्वर्ग का राज हमें दिलवाने की कृपा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इस समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विषय कहो, जिससे वह मौर्य राक्षस को मारकर आपका राज आपको देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मोर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज छीन लिया है। अब आप उनका नाश करके हमारा राज हमको वापस दिलवाओ। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज दिलवाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, भगवान विष्णु और मोर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वह इसी विचार में थे कि मोर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयानक अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मोर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मोर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्रों से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मारे
राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उसे देवी की अनेक रूप से स्तुति की। उनके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादश है, क्योंकि तुमने मंगशिर एकादशी को प्रकट होकर मोर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेंगे वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। वह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूट कर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर श्वेत भोजन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय।